हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और इसी वीडियो के आखिर में कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है। तो पहला सवाल है, इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होने वाले 5 वाल्व के नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एम्पेलर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको इसका जवाब देना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज्यादातर 3 प्रकार के एम्पेलर का इस्तेमाल किया जाता है, ओपन एम्पेलर, सेमी ओपन एम्पेलर और क्लोज टाइप एम्पेलर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ज्यादा जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। बेयरिंग 2 प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग किसे कहा जाता है? जिस पर कोई रोलिंग एलिमेंट्स नहीं लगा हुआ हो, जैसे कि बोस बेयरिंग। और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग किसे कहा जाता है? जिस पर कोई भी रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ हो, जैसे कि बॉल हो सकता है, रोलर हो सकता है, वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के कैटेगरी में आता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्नियर कैलिपर से क्या क्या मापा जाता है तो आपको बोलना है वर्नियर कैलिपर से कोई भी इक्विपमेंट का 3 डायमेंशन का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। आउटर का मेजरमेंट ले सकते हैं, इनर का मेजरमेंट ले सकते हैं और डेप्थ का मेजरमेंट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये जो फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये फिलर गेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिलर गेज का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया जाता है? तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, 2 सतहों के बीच की खाली जगह में जो गैप होता है उसको मापने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर बियरिंग वगैरह का क्लियर लेने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्पिरिट लेवल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये भी जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल कोई भी बेस को या फाउंडेशन को लेवलिंग करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होने वाले हैमर कितने मटेरियल के आते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के हैमर आपको इंडस्ट्री एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। स्टील, ब्रास और रबर का हैमर आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। टैप और डाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जवाब है टैप और डाई का इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ये जो टैप देख रहे हैं इससे इंटरनल थ्रेड बनाया जाता है और ये जो आप ऊपर से डाई देख रहे हैं, इस डाई से आप लोग आउटर थ्रेड बना सकते हैं। कोई भी पाइप के ऊपर अगर थ्रेड बनाना है तो आप लोग थ्रेड डाई से थ्रेड बना सकते हैं और टैप से आप लोग इंटरनल थ्रेड बना सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो जवाब है, एब्रेसिव व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। डायल गेज या डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, किसी भी पार्ट्स की सटीकता को मापने के लिए डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि साफ्ट को मेजर करना है, साफ्ट का रन आउट तो नहीं है, अगर यह आपको चेक करना है तो डायल इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ेगा। ज़्यादातर अलाइनमेंट के लिए या तो शाफ्ट रन आउट चेक करने के लिए या कपलन का रन आउट चेक करने के लिए डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेंटर पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, मेटल पर मार्किंग करने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर वाल्व के मेंटेनेंस में वाल्व के फ्लैंज में मार्क किया जाता है जिससे वाल्व पहले जो पोजीशन में था वैसे ही वापस लगा सके। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हेक्सो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया में तो इसका जो सही जवाब है, मेटल के पतली प्लेटों को काटने के लिए हेक्सो का इस्तेमाल किया जाता है। और मेंटेनेंस के समय अगर नट बोल्ट खराब हो तो उसको काटने के लिए भी हेक्सो का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। अगर लिस्ट काउंट आपको निकालने नहीं आता है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चक का प्रयोग लेथ मशीन में क्यों किया जाता है? ये जो फोटो दिखाया दोस्तों, इसका इस्तेमाल लेथ मशीन में क्यों किया जाता है? किसी भी वर्कपीस को पकड़ने के लिए चक का इस्तेमाल किया जाता है। बिना चक के आप इक्विपमेंट को लॉक नहीं कर सकते हैं और उसको कट नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
सकल कटर का प्रयोग इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, किसी भी प्लेट में अगर गोलाकार कट करना है तो सकल कटर का इस्तेमाल होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है? जब आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपको सिंपल सा जवाब देना है। जो मशीन बोल्ट पर एक साइड हेड बना हुआ रहता है और एक साइड में नट लगा हुआ रहता है, जो फोटो में देख सकते हैं। और जो स्टड बोल्ट होता है उसके दोनों साइड में नट लगे हुए रहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी भी बोल्ट का स्पेनर साइज पता करने का अहम रोल क्या है? इसका सही जवाब है बोल्ट का डायामीटर के साथ जो भी बोल्ट का साइज रहेगा उस बोल्ट साइज के साथ 1.5 को मल्टीप्लाई कर देना है। जितना जवाब आएगा वह साइज का स्पेनर का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे कि 1 का अगर सोचिए कोई बोल्ट है तो आपको क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 जो आएगा उस साइज के स्पेनर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि 1 का बोल्ट है और 8 के साथ जब 1.5 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जवाब कितना जाएगा दोस्तों? 12। तो 8 के बोल्ट में 12 साइज के स्पेनर का इस्तेमाल होगा। अब मैं सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। सवाल है, किस प्रकार के व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडर में किया जाता है? अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसका जवाब आपको जरूर पता होगा, तो आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा और नया सीखने मिला है तब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।